हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है आपके नाविक जेडी की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। तो इसको जो है आप लोग सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया गया है, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड ने जो है काफी सारे बड़े बदलाव यहाँ पर इस बार नोटिफिकेशन में किए हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेकर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। CGEPT 02-2024 बैच के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस बार दोस्तों यहाँ पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने सबसे बड़ा झटका कैंडिडेट्स के लिए ये दिया है कि इस बार जो है आपके सिर्फ और सिर्फ नाविक जेडी की पोस्ट के लिए वैकेंसी को यहाँ पे जारी किया गया है। यानी कि इस बार जो है आपको नाविक डीबी और यांत्रिक की जो पोस्ट है वो देखने को नहीं मिलेगी इस बैच के अंदर। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले से पिछला बैच था यानी कि 02-2023 बैच, उसके अंदर आपके यांत्रिक की वैकेंसी नहीं थी। ठीक इसी प्रकार जो है इस बार के बैच में यानी कि 02-2024 बैच में जो है कोस्ट गार्ड ने नाविक डीबी और यांत्रिक की पोस्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर नाविक डीबी या फिर यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है काफी टाइम से जो है तैयारी कर रहे थे और इस बार जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो सिर्फ नाविक जीडी की पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी जारी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स नाविक जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 13 फरवरी से लेकर। तो जैसा कि हमने कहा था, वैकेंसी आ जाएगी फरवरी के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक से लगभग जो है आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो 13 फरवरी से आपके सुबह 11 बजे से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 27 फरवरी 2024 तक जो है आप लोग ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो नाविक जीडी की पोस्ट के लिए जो है कैंडिडेट्स का सिंपली क्लास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, और दोस्तों बात करें आपके एज लिमिट को लेकर, तो आप लोग जानते ही हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है आपके एज लिमिट 18 से लेकर 22 साल के बीच में होती है। तो अगर आपका जन्म जो है 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है, या फिर इन दोनों डेट्स को भी अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर नाविक जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी जो है हमने पहले ही आपको वीडियो के अंदर बता दिया था कि एग्जैक्ट यही डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में भी जो है आपके कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, बात करें एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो आपको पता ही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है आपके SC ST को 5 साल का और OBC को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके लिए जो है आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल के द्वारा ऑथराइज्ड होता है वो यहाँ पे देना होता है। ठीक है दोस्तों, इस बार जो है कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर वैकेंसी को भी जो है रीजन वाइज और जोन वाइज डिवाइड कर दिया है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज को लेकर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नाविक जीडी की टोटल 260 पोस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि जनरल के लिए जो है टोटल पोस्ट आपकी रहेगी 102। EWS कैटेगरी के लिए जो है आपके टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे रखी गई है 26। OBC के लिए जो है 57, ST कैटेगरी के लिए जो है 28 और SC कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे 47 पोस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पर कौन कौन से जोन में जो है कौन कौन से स्टेट आते हैं वो भी यहाँ पर जो है आपको कंप्लीटली बता दिया गया है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोग जो है कौन से जोन में आते हैं। तो शायद फॉर्म भरते टाइम जो है आपसे जोन पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में ये भी बताया गया है कि ट्रेनिंग स्लॉट्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वैकेंसीज को चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बस दोस्तों, आपको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एक लाइव इमेज कैप्चर करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप लोग जब फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी वहां पर एक लाइव इमेज भी जो है वो कैप्चर की जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, सिलेबस में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपके सेम रहेंगे, जैसा पिछली बार देखा गया था वैसे ही आपकी सारी चीजें रहेंगी।
इस बार जो है यहाँ पर कोस्ट गार्ड ने नॉर्मलाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा वो आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा विथ 4 ऑप्शंस, और साथ ही जो है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जो आपके सिलेबस हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें स्टेज 2 को लेकर, तो स्टेज 2 में इस प्रकार असेसमेंट टेस्ट भी होगा जैसे कि इस बार हुआ था आपका, और असेसमेंट टेस्ट में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसा कि आपके सेक्शन 1 में आते हैं, और साथ ही जो है आपके जो क्वेश्चंस होते थे सिचुएशन रिएक्शन वाले, वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पीएफटी आपका सेक्शन पीएफटी भी होगा आपका स्टेज 2 में, जिसमें आपकी रनिंग, उठक बैठक और पुशअप वगैरह होगी। ठीक है, साथ ही जो है आपका स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल वगैरह होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और उसके बाद आपकी कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग होगी। यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज, डॉक्यूमेंट्स आपके अगर तैयार नहीं है तो वक्त रहते डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उनको चेंजेस करवा लें, उनको नया बनवा लें, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि इस बार जो है एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या रखी गई है, तो दोस्तों इस बार जो है कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और साथ ही जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो एग्जाम सिटी है वो आपके सेंटर के प्रेफरेंस के आधार पर ही मिलेगी, आप जो फर्स्ट चॉइस मिलेंगे भरेंगे उसके आसपास आपको सिटी दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा नाविक जीडी का। तो दोस्तों आपका जो स्टेज 1 एग्जाम है उसके बारे में बताया गया है कि मिड ऑफ अप्रैल से लेकर एंड ऑफ अप्रैल 2024 के बीच में जो है आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों 30 दिनों के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों इस बार की वैकेंसी के बारे में। तो सबसे बड़ी निराशा ये है कि दोस्तों इस बार जो है नाविक डीबी और यांत्रिक की पोस्ट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है काफी टाइम से जो है तैयारी कर रहे थे और वैकेंसी फिर जो है नहीं आई है, तो उस वजह से जो है थोड़ी सी यहाँ पे कहीं ना कहीं हताशा हो जाती है। लेकिन कोई बात दोस्तों ये भी है कि जो आपके तैयारी आप कर रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं होती है, तो आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इंडियन नेवी की वैकेंसी भी जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेवी और कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग जो है साथ साथ कंडक्ट होती है, तो इस बार जो है आपको नेवी की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द अब देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्लासेस के रिगार्डिंग जो है आपको अपडेट्स जल्दी ही दे दिया जाएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका और भी कोई डाउट बाकी रह गया हो तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।